भाग जाओ मसीहों, अपना प्राण बचाओ, क्योंकि चर्च को तोड़ा जा रहा है, मसीहों को मारा जा रहा है, पास्टरों को कत्लेआम किया जा रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। आज का विषय है, आज का जो चर्चा है उस विषय पर हम बात करने वाले हैं, और वो विषय है भाग जाओ मसीहों, अपना प्राण बचाओ, क्योंकि चर्च को तोड़ा जा रहा है, मसीहों को मारा जा रहा है, पास्टरों को कत्लेआम किया जा रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो है इस विषय पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो जितने भी हादसे हो रहे हैं पिछले दिनों में हमने देखा, और आज भी बहुत सारी ऐसी बातें को हम देखते आ रहे हैं। कभी हरियाणा के पास्टर, कभी हरियाणा के चर्च में, कभी बीजापुर छत्तीसगढ़ में पास्टर की हत्या, तो कभी मसीह भाई और बहनों के ऊपर सताव। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास समाचार, न्यूज़ और सोशल मीडिया में वीडियो हम देख रहे हैं। बट यहाँ पर जो है भागो मसीहों, अपने प्राण बचाओ, या फिर लड़ो, या यूनिटी हो जाओ, ये बहुत सारी हम बातें करते रहते हैं। बट अगर हम बाइबल से देखें इस बात को, बाइबल क्या बताती है? पहली बात कि हम तो स्वदेशी हैं, है ना, मतलब हम यहाँ पे परदेशी हैं और हमारा स्वदेश जो है स्वर्ग में है। दूसरी बात, जब मरकुस रचित सुसमाचार हम यहाँ पे पढ़ते हैं, याद रखें मरकुस रचित सुसमाचार, तो यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है? यीशु के पीछे चलने का अर्थ आज बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे मसीह भाई बहन भूल चुके हैं, जिसके वजह से वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो तकलीफ में हैं, वो अपने आप को निराशा में और डुबोते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु के पीछे चलने का अर्थ हमें प्रभु यीशु मसीह समझाया है। बेटा, तू पहले यीशु को तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन ये सोच रख तेरे साथ ये चीज़ हो सकता है या होने वाला है, तो क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार रह सकते हैं? क्या हम उस चीज़ को भली बाती समझ करके और उसका मुकाबला भी कर सकते हैं? तो चलिए मरकुस रचित सुसमाचार यहाँ पे 8वां अध्याय उसके 34 पद से लेकर के हम यहाँ पर 38 पद तक देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, उसके पीछे चलना चाहता है, उसको मतलब अपना उद्धारकर्ता मानना चाहता है, तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आपे से इनकार करे। अब वो उसका नहीं है, अब वो प्रभु यीशु मसीह का है, और अपनी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा पर चले और अपना क्रूस उठाकर अपने मेरे पीछे हो ले। क्रूस क्या है? क्रूस जो है एक दुख है, क्रूस जो है एक तकलीफ है, क्रूस जो है आपके इच्छा को बलिदान कर देता है, आपके इच्छा को रौंद देता है, कुचल देता है। क्रूस एक प्रकार से क्या बोला जाए उसको, एक प्रकार से दुख का सागर है। उस सागर में अगर आपको गोते लगाना है तो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि अरे हम तो जीवन में, अरे ये जीवन नहीं है, उस अनंत जीवन की बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह करता है। अब लिखा है 35 में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। क्या आपने इस प्राण के लिए प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया है? नहीं, हम तो उस प्राण के लिए, यानी कि जो अनंत जीवन का प्राण है, उसको हम लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कबूल किए हैं, ग्रहण किए हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। तो उसके सुसमाचार के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दे दो, प्रभु यीशु मसीह के लिए मर जाओ, प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के लिए सुसमाचार सुनाओ और मार खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस बात को याद रखना है कि आने वाला जो समय है, यही बात ही हमें स्वर्ग में ले जाएगा। हमें कोई भी चीज़ों में कोई परेशानी नहीं करना है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, देखिए 36 में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तुम करोड़पति बन जाओ, दुबई में रहो, कनाडा में रहो, लंदन में रहो, लाखों करोड़ रुपया कमा लो, लेकिन उसका प्राण जो है उससे छीन लिया जाएगा, वो हानि उठाएगा, वो मर जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा कुत्ते की मौत। तो फिर क्या फायदा उस धन का, उस जगत को
प्राप्त करने का क्या फायदा बोल रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, वह मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उनसे भी लजाएगा। अगर हम इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में रहते हैं, कौन सी पापी जाति है? मनुष्य जाति, जो पाप में घुस चुकी है, जो बर्बाद हो चुकी है, जो धर्म और जात के नाम से लड़ रही है, जो व्यभिचार में लौलित हो गई है, जो क्राइम कर रही है, जो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, देश देश में लड़ाई हो रही है। ये जो जाति है ये पापी हो चुकी है, मनुष्य जाति पापी हो चुकी है। और ईश्वर इस पाप को उन लोगों से अलग करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि इनके बीच में मेरी बातों से जो लजाएगा, मेरी बातों को मानने से जो लजाएगा, मेरी बातों को उस पर चलने से जो लजाएगा, मेरी बातों को बताने से जो लजाएगा, उससे मैं भी लजाऊंगा। और कब लजाऊंगा? जब मैं पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित मैं आऊंगा। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में वो आएगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो भी हमसे लजाएगा। और मैं आपको नहीं जानता, आप चले जाइए और भाग जाइए, हट जाइए, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, बोलता है यहाँ पर मत्ती 7 का 21, 22, 23 में, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर जो है हमें इस बात को मानना है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, अगर हम उसके चेले बनने आए हैं, उसके पीछे चलने आए हैं, तो अपने आप को इनकार करना पड़ेगा पहला। और दूसरा जो है क्रूस को उठाना पड़ेगा, दुख को अपने पीठ में लादना पड़ेगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपने प्राण को, अपने कार्यों को, अपने हर एक बातों को, अपने फायदाओं को, सबको हम मार देंगे, खो देंगे, तो हमें परमेश्वर अनंत जीवन देगा। ये सारी बातें यहाँ पे हमने देखा। और जगत प्राप्त कर लो, करोड़ों रुपए प्राप्त कर लो, सेलिब्रिटी बन जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर में सब फॉलोवर बढ़ भी जाएं, तो भी से कुछ नहीं होने वाला। करोड़ों के गाड़ी भी चला लो और महंगे से महंगे होटल में भी रह लो, लग्जरियस जिंदगी बिता लो, लेकिन मरना तो है। तो यह है बात। तो आप इस बात को याद रखें और अपने मसीहत जीवन को बचाए रखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहने के लिए डटे रहें जोरों शोरों से और परमेश्वर की महिमा करते रहें, चाहे जीवन में कितना भी दुख आए। क्योंकि ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये जो जीवन है ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन की है जवानी, है ना। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। जवानी जैसे खत्म हुआ, बुढ़ापा कब आएगा और कब आप इस दुनिया से चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अपने कामों को कंटिन्यू करते रहें और वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, और परमेश्वर आपको लास्ट में जिलाएगा और परमेश्वर आपको जिताएगा और परमेश्वर आपको अनंत जीवन का मुकुट देगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नए नए एनर्जी के साथ, नए नए विषयों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे, मसीह जीवन को मजबूत बनाते रहेंगे और आपको और ज्यादा एनर्जेटिक और उत्साह करते रहेंगे परमेश्वर के वचन से। अब जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस विषय पर हम ये वीडियो और बना सकते हैं। आप अपने विषय को भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। इसी प्रकार से हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।